हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशा आर्ट एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत है। तो आज मैं एक और नए डिज़ाइन का डोरमेट लेकर आई हूँ। इस डोरमेट को हम चौकोर शेप में बनाना सीखेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। और इस डोरमेट को बनाने के लिए मैंने 9 नंबर की सिलाइयों का यूज़ किया है। आप चाहें तो 7 नंबर, 8 नंबर या 9 नंबर किसी भी साइज़ का यूज़ कर सकते हैं। और देखिए मैंने रेड और ग्रीन कलर की साड़ी का यूज़ किया है। आप चाहें तो पुरानी साड़ी, चुन्नी, यान, वूल वगैरह से भी इसे बना सकते हैं। आपके पास जैसे भी पुराने कपड़े अवेलेबल हों आप उससे बना लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको कम फंदों में सिखाना बताऊंगी। आप चाहें तो उसे कितने भी फंदों का बना सकते हैं। आप कई बार कमेंट आते हैं कि दीदी आपने छोटा बनाया है, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि मैं आपको छोटी साइज़ का ही बना के बता रही हूँ। अगर मैं बड़ी साइज़ का बनाना बताऊँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। इसलिए आप उस अकॉर्डिंग, जैसे मैं आपको 15 फंदों में बता रही हूँ, तो आपको अगर 30 फंदों का बनाना है तो आप 30 फंदे डाल लें। बस फंदे बढ़ जाएंगे लेकिन डिज़ाइन सेम ही रहेगी। तो चलिए हम डोरमेट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, येलो कलर से फंदे डालेंगे। रेड को साइड में रख देते हैं। फंदे डालना मैं अपनी सारी वीडियोस में बताती हूँ कि किस तरह से हम फंदे डालते हैं। देखिए सबसे पहले फंदे डालने के लिए इस तरह से सिलाई के ऊपर हम एक नोट बनाएंगे। ये देखिए, अगर आपको जिस तरह से भी फंदे डालने आते हैं आप उस तरह से डाल लें। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं डाल रही हूँ आप भी। देखिए इस नोट को हम फंदे के रूप में काउंट कर रहे हैं। तो देखिए मैं इस तरह से फंदे डालती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 15। मैं 15 फंदों का बना रही हूँ। आप 3 के जोड़े में 30 फंदों का भी बना सकते हैं, 36 का भी बना सकते हैं, 33 का बना सकते हैं, 39 का भी बना सकते हैं। 3 के जोड़े में आप कितने भी फंदों का बना सकते हैं। तो देखिए अब दूसरी सिलाई लेंगे। एक कमेंट आया था कि दीदी हमें सिलाई चलाने नहीं आती। तो देखिए सिलाई चलाना बहुत ईजी है। देखिए इस तरह से फंदे में हम डालेंगे सिलाई को और सिलाई के ऊपर से कपड़े को लेंगे, नीचे से निकालेंगे। देखिए इस तरह से एक फंदा बुन लेंगे। आप 1-2 बार ट्राई करेंगे तो आपको सिलाई चलाना आराम से आ जाएगी। अब इन सभी फंदों को हमें सीधा सीधा बुनना है। पहली सिलाई थोड़ी आराम से बुनते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप इजीली बना सकते हैं। पहली सिलाई थोड़ी हल्के हल्के हाथ से बनाएं, तेज़ी ना बनाएं क्योंकि पहली सिलाई पर फंदे निकलने के चांसेस होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप वीडियो पूरी देखा करो। वीडियो पूरी देखोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज़ वीडियो पूरी देख लिया करें। फिर आप वीडियो तो पूरी देखते नहीं हो और कमेंट करते हो कि हमें समझ में नहीं आया। ये देखिए इन सभी फंदों को मैंने सीधा सीधा बुन लिया है। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब इस सिलाई को पलट लेंगे। अब पलटने के बाद में हमें क्या करना है, इस साइड में सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बुनना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहला फंदा उतार लें, कपड़े को अपनी साइड कर लें। देखिए इस साइड में सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है, कुछ भी नहीं करना है हमें। 3 सिलाई से हमें ऐसे ही बनानी है, सीधे सीधे फंदों की। और आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। ये देखिए इस साइड फिर से पलट लेंगे। अब देखिए जैसे हमने ये एक लाइन बनाई है इस साइड भी और इस साइड भी, वैसे ही हमें दोनों साइडों में 3-3 लाइनें बनानी है। तो देखिए क्या करेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे। पहला फंदा उतारने से किनारी अच्छी निकल के आती है। अब कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से अपनी साइड कर लेंगे। अब देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
और ये 15। ये देखिए अब एक और ये 2 लाइनें हो गई सेम ऐसी। अब इस साइड में एक लाइन है तो इस साइड में और कर लेंगे हम। पहला फंदा उतार लेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे, इस साइड भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा। तो फ्रेंड्स बहुत इजी है इस डोरमेट को बनाना। आपको जितना बड़ा बनाना हो आप उस हिसाब से बना ले, फंदे डाल के 3-3 के जोड़े में। देखिए इस तरह से आप बना लें। अगर आपको ये डोरमेट बनाना आता है तो आप इजीली से बना लेंगे, और अगर आपको डोरमेट बनाना नहीं आता और आपने स्टार्ट ही किया है बनाना तो आप एक पहले चौकोर डोरमेट से ट्राई करें, उसके बाद में डिज़ाइन वाले ट्राई करें। चौकोर के बाद में आप गोल शेप का करें, फिर आप जब आपको अच्छे से बनाने आ जाएंगे गोल और चौकोर वाले, तब आप डिज़ाइन वाले आराम से बना लेंगे समझ समझ के। तो देखिए 1 2 इस साइड भी हमने एक और ये 2 लाइनें बना ली। अब ये तीसरी लाइन बनाएंगे। देखिए पहला फंदा उतारा, कपड़े को अपनी साइड किया, इस साइड भी हम दोनों साइड में हमें 3-3 लाइन बनानी है, तो हमारी टोटल 6 सिलाई हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में भी आ रहा होगा। नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करके पूछ लिया करें, मैं कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट के थ्रू पूछा करें। ये देखिए अब इस साइड में देखिए 1 2 3 लाइनें हो गई। अब देखिए इस साइड में फिर से पलट लिए। अब इस साइड में हमारी 1 2 लाइनें हैं, अब एक और बना लेंगे। तो पहला फंदा उतारा, कपड़े को अपनी साइड किया। ये देखिए अब 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12 13 14। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये 14 तीसरी लाइन है हमारी इस साइड की, तो हम इस कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से पीछे की साइड कर देंगे और इसको बिना बुने ही उतार लेंगे। अब इस साइड में पलट लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे अब देखिए दोनों साइडों में हमने 3-3 लाइन बना ली, 1 2 3, इस साइड भी 1 2 3। तो देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, हम 2 फंदों का एक करते हुए 3 फंदे कटाएंगे। तो देखिए ऊपर वाला 1 और ये 2, देखिए ये 2 फंदे लिए हैं, 1 और ये 2 फंदों का हम एक फंदा करेंगे। ये देखिए अब इस फंदे को वापस हम इस वाली सिलाई में डाल देंगे। देखिए फिर से अब देखिए 1 और ये 2 फंदे हैं, 2 फंदों का फिर से एक, तो दूसरा फंदा कट गया। अब तीसरा फंदा कटाने के लिए वापस इसको फंदे को डालेंगे सिलाई में। अब 1 2, तो अब इस हमें ये तीसरा फंदा हम अलग कलर से कटाएंगे, जो मैंने रेड कलर बताया था आपको स्टार्टिंग में उससे। तो देखिए इस तरह से इसको अंगूठे से दबाएंगे और ये 2 फंदों का एक इस हम रेड वाले से कर देंगे। देखिए अंगूठे से दबाया, देखिए 2 फंदों का एक कर लिया, तो हमने 3 फंदे कटा दिए। अब देखिए अब हमारा जो अंगूठे से दबाया था उस कपड़े को हम इस रेड वाले के अंदर, जो हमने जोड़ किया है उसके अंदर इसको डाल देंगे, जिससे हमारे डोरमेट की फिनिशिंग अच्छी आएगी और हमारा डोरमेट लंबे समय तक चलेगा, ख़राब भी नहीं होगा। अब इसको हम इस पट्टी को थोड़ा ऐसे कर लेंगे येलो वाले को, और इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे बचे हैं हमारे पास, क्योंकि 3 फंदे हमने गठा दिए 2 का एक करते हुए। अब इस साइड में पलट लेंगे। अब इस साइड में कुछ भी नहीं करना, जो हमारे सभी फंदे हैं उनको हम उल्टा उल्टा बुन लेते हैं रेड कलर से। सभी फंदों को बुन लिया, फिर से हम इस साइड में आ जाएंगे। फिर से हमें क्या करना है,
पहला फंदा उतारना है, कपड़े को अपनी साइड करना है। अब ये बाकी के सभी फंदे जो जैसे हैं वैसे ही बुनने हैं। तो हमें जैसे हमने येलो कलर की 3 लाइनें बनाई थी, सेम इसकी भी रेड की भी 3 लाइनें बनानी है। तो मैं आपको एक लाइन और बना के बता देती हूँ। तो ये देखिए इस साइड में सब फंदा को बोले, अब इस साइड में फिर से पलट गई। फिर से हमें क्या करना है, पहला फंदा उतारना है और कपड़े को अपनी साइड करना है। अब इस साइड में सभी फंदों को हमें बुन लेना है उल्टे उल्टे। तो ये देखिए इसकी 2 लाइनें कंप्लीट हो गई है। ये देखिए एक और ये 2 रेड की। अब इस साइड में फिर से पलट लेंगे। फिर से हम पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से अपनी साइड करेंगे। और आपको ये रेड वाली पट्टी साथ में लेते हुए चलनी है, क्योंकि हमें इसके बाद में 3 लाइनें जब रेड की कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हमें येलो से बनाना होगा। तो देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब इस साइड में फिर से पलट गए। अब इस साइड में तीसरी लाइन बनाएंगे। ये देखिए पहला फंदा उतार लिया, कपड़े को अपनी साइड किया और इस साइड में सभी फंदों को बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत इजी है डोरमेट को बनाना। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखा करें और आप मेरे साथ के साथ बना लें। अगर आपको बड़े साइज़ का बनाना है तो आप उस हिसाब से फंदे डाल लें और जैसे सेम मैं कर रही हूँ वैसे ही करें आप। अगर आपने 30 फंदों का बनाया है तो आप मेरी तरह 3-3 लाइनें बना लें और सेम ऊपर की साइड जैसे मैंने 2 का 1 करते हुए गठाया वैसे 3-3 फंदे गठा लें। ये देखिए 3 लाइन हो गई, 1 2 3 3। अब इस साइड भी 3 हो गई, ये वाली एक इधर की साइड आ गई, 1 2 3। तो देखिए अब क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ गलत कर दिया। पहला ये लास्ट वाला फंदा हमें बुनना नहीं था। तो देखिए अभी तीसरी लाइन में नहीं बुनना हमें ये पहले वाला फंदा। तो देखिए अब कपड़े को पीछे की साइड करेंगे और इसको हम बिना बुने ही उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, हमें फिर से वही करना है, 2 फंदों का 1 गठाना है अब हमें। तो देखिए 1 और ये 2 फंदों का 1 किया। अब इस फंदे को वापस इस वाली सिलाई में डाल देंगे। ये देखिए अब 1 2 फंदों का फिर से 1। तो ये दूसरा फंदा गठा रहे हैं हम। ये देखिए अब ये वापस इस सिलाई में। तो अब तीसरा फंदा गठाने के लिए हमें जो येलो कलर है वो लेना है। तो देखिए 2 फंदे ले लिए। अब येलो कलर से हम 2 फंदे गठा देंगे। तो ये तीसरा फंदा गठा दिया। अब येलो से बुनेंगे हम, रेड को यहीं पे छोड़ देंगे लेकिन इसको साथ में लेते हैं चलना है। ये देखिए 2, अभी इसको यहीं पे 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हो गए। अब इस साइड में तो देखिए फ्रेंड्स जैसे मैंने यहाँ पे आपको 3 लाइनें के बाद में फिर फंदा गठाया है, 3 फंदे गठाए हैं 2 का 1 करते हुए, वैसे ही इसमें भी हमने 3 लाइनों के बाद में चौथी लाइन पर हमने 2 फंदों का 1 करते हुए 3 फंदे गठाए हैं। अब वैसे ही जैसे इन दोनों में किया है सेम वैसे ही करेंगे, 3 लाइनें बनाएंगे। 3 लाइनें बनने के बाद में चौथी लाइन पर इसको 2 का 1 करते हुए गठा देंगे। तो इससे करते हुए हम ये 3 लाइन बना लेती हूँ, फिर आपको गठाना बताती हूँ। तो देखिए ये तीसरी लाइन कंप्लीट हो गई है, दोनों साइडों में हमने 3-3 लाइनें बना ली है। तो देखिए अब इस साइड में हम ये लास्ट वाला फंदा क्या करते हैं, बिना बुने उतारते हैं। तो कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से पीछे की साइड किया और इसको बिना बुने उतार लिया। अब देखिए अब क्या करेंगे, हम 2 फंदों का 1 करते हुए फंदे गठाएंगे। तो देखिए 1 और ये 2, अब हमें फंदे गठाने हैं। ये देखिए 2 फंदों का 1 किया। अब इस फंदे को वापस इस सिलाई में डाला, फिर से 1 और ये 2 फंदों का 1 किया। ये दूसरा फंदा कट गया, वापस इसको सिलाई में डाला। अब देखिए 1 ये 2, अब इन 2 फंदों को ये तीसरा फंदा कटाएंगे लेकिन हम इसे रेड कलर से कटाएंगे। देखिए अब सभी फंदे हम रेड से बुनेंगे, 2 3 4 5 और ये 6। तो देखिए अब हमारे पास 6 फंदे बचे हैं। तो देखिए अब 3 लाइनें हमें रेड की बनानी है। तो 3 लाइनें रेड की बना के मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको
3 लाइनें रेड की बनाने के बाद में क्या करती हूँ, 2 फंदों का एक करते हुए 3 बार गठा लेती हूँ। उसके बाद में फिर 3 लाइनें बना लूँगी। उसके बाद में आपको जब 3 फंदे बचेंगे हमारे तब दिखाती हूँ। 3 करके मैंने देखिए 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12, यहाँ पे 12 फंदे हमारे घट गए हैं। 3 लाइनें बना ली हमने। अब देखिए ये 3 लाइनें अब हमारे पास 3 फंदे हैं येलो वाले, तो इनकी भी हम 3 लाइनें बना लेते हैं। देखिए अब इस साइड में पलट लिए, फिर पहला फंदा उतारा, कपड़े को अपनी साइड किया, रेड को इस तरह से हम साथ में ले लेंगे, क्योंकि हमें बाद में रेड से भी बनाना है। ये देखिए 2 और ये 3। अब इस साइड में फिर से पलट गए तो हमारी एक लाइन बन गई है येलो वाली। अब देखिए पहला फंदा उतारा, फिर से 2 और ये 3। इस साइड में फिर से पलट गए, फिर से पहला फंदा उतारा, कपड़े को अपनी साइड किया, ये इस साइड में तीसरी लाइन बन गई और इस साइड में भी हम तीसरी लाइन बना लेते हैं। ये देखिए पहला फंदा उतार लेते हैं, कपड़े को अपनी साइड किया, तो और ये तीसरा फंदा हम बिना बुने ही उतारेंगे क्योंकि ये लास्ट फंदा है। तो देखिए पीछे की साइड किया कपड़े को और इसको हम बिना बुने डाल लेंगे सिलाई में। अब इस साइड पलट जाएंगे और इस साइड में हमें देखिए 2 फंदे सिलाई में डाले, एक देखिए ये 2 फंदे हैं, एक और ये 2 फंदों का एक किया। ये देखिए फिर से 2 फंदों का एक किया। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास एक ही फंदा बचा है। तो देखिए अब यहाँ से हमने गठा लिए। अब देखिए यहाँ से थोड़ा चेंज है, यहाँ से आप ध्यान से देखिए। अब हमें इस साइड में डिज़ाइन बनानी है, तो हमारे पास एक ही फंदा है, तो हम देखिए ये जो हमारे देखिए इस तरह की शेप आ गई है मैट की। तो यहाँ से हम दोबारा जोड़ेंगे। तो देखिए फंदे जोड़ने के लिए देखिए हमारी जो हमने फंदा उतार के बुना था, यहीं से हम फंदा लेंगे। तो देखिए एक फंदा हमारे पास येलो कलर का है। तो देखिए अब जो हमारी ये लाइनें आपको छोटी सी लाइनें दिख रही है, इनमें से हम देखिए 3 लाइनें दिख रही हैं, 3 ग्रीन इस येलो की, 3 रेड की, फिर 3 येलो की, फिर 3 रेड की। तो देखिए अब हमारे पास एक येलो का है, तो देखिए हम दूसरी लाइन में से इस तरह से ये फंदा उठाएंगे और देखिए इससे इसको बुन लेंगे। ये देखिए एक फंदा, अब दूसरी में से इस तरह से फंदा उठाया, यहाँ से बुना। तो ये देखिए 3। अब रेड में से उठाएंगे। अभी हमें येलो से ही बुनने हैं सभी फंदे। ये देखिए 1, फिर इससे 2, फिर इससे 3, फिर येलो का। टोटल हमें 15 फंदे लेने हैं। फिर 1 2 फिर 3, फिर ही हमें रेड वाला 1 2 और ये 3। तो देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए ये 13 14 और ये लास्ट हम 15। ये देखिए अब इस साइड में पलट लेंगे। ये देखिए अब यहाँ से हमने फंदे उठा लिए। देखिए इस तरह से डिज़ाइन निकल गई है ये वाली। अब देखिए अब जैसे हमने यहाँ पे 3 लाइनें येलो की बनाई थी, वैसे ही यहाँ पे हमें 3 लाइनें येलो की बनानी है। तो देखिए यहाँ से पहला फंदा उतारा, कपड़े को अपनी साइड किया और देखिए 1 2 3 4। 3 मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं यहाँ पे भूल गई थी कि मैंने एक फंदा बिना बुने उतारा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये 15। ये देखिए अब इस साइड में फिर से पलट लेंगे। अब ये रेड की हमें इस तरह से साथ में लेते चलना है। पहला फंदा उतारा, कपड़े को ये देखिए इसको बिना बुने उतार लिया था, कपड़े को अपनी साइड कर लेंगे दोनों सिलाई के बीच से। अब देखिए इस रेड को साथ में लेते चलना है क्योंकि हमें 3 लाइनें येलो की कंप्लीट होने के बाद में रेड से बुनना है। तो देखिए
जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था 3-3 लाइनें, वैसे ही 3 लाइनें यहाँ पे बनानी है। तो ये हम दूसरी लाइन बना रहे हैं येलो वाली। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ लें, मैं कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी। और आपको बड़ी साइज़ का भी पूछना हो कि कैसे बनता है, तो आपको अगर बड़ी साइज़ का सीखना हो तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं सिखा दूँगी। देखिए इस तरह से यहाँ पे हम कंप्लीट कर लेते हैं टोटल 3 लाइनें। जैसे एक लाइन की है वैसे 3 लाइन करनी है हमें, जैसे इसमें किया था। और इस साइड भी 3 कंप्लीट कर लेते हैं। फिर टोटल 6 लाइनें होने के बाद में 3-3 लाइन, एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड, 6 लाइनें हो जाएंगी। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 1 2 3 लाइनें कंप्लीट हो गई, 3 लाइनें इस साइड भी कंप्लीट हो गई। देखिए अब क्या करेंगे, एक और ये दो फंदों को एक साथ सिलाई में डालेंगे, 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। ये देखिए अब इस फंदे को वापस इस सिलाई में डाला, फिर से एक और ये 2 फंदों का एक। ये देखिए अब ये वापस इस सिलाई में डालेंगे। अब तीसरा फंदा कटाएंगे, एक और ये दो फंदों का एक, लेकिन अब तीसरा फंदा हम रेड कलर से कटाएंगे। ये देखिए अब देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इस साइड में पलट लेंगे। अब इस साइड में क्या करेंगे, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। जैसे 3 लाइनें रेड की बनाई है वैसे ही 3 लाइनें हमें 3 लाइनें येलो की बनाई है, वैसे ही 3 लाइनें हमें रेड की बनानी है। सेम इसमें किया है, सेम वैसे ही इसमें भी करना है। 3 लाइनें करने के बाद में हम 2 फंदों का, चौथी लाइन पर 2 फंदों का एक करते हुए तीन फंदे घटा देंगे। फिर हम तीसरा फंदा येलो कलर से घटाएंगे। फिर हम 3 लाइनें येलो की कंप्लीट करेंगे, फिर 3 फंदे घटाएंगे। तो ऐसे करते जब लास्ट में 3 फंदे बचेंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या करना है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ लेना। तो चलिए बना लेती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमने इस साइड का भी कंप्लीट कर लिया है ये वाला। ये देखिए अब देखिए हमारे पास एक फंदा बचा है। ये देखिए अब जैसे हमने इस साइड में यहाँ पे फंदे उठाए थे, वैसे ही इस साइड में भी जो हमने तार के फंदा बुना था उसमें फंदे उठाने हैं। तो देखिए क्या करेंगे, ये एक फंदा तो है हमारे पास येलो का, ये दूसरा उठाएंगे इसी येलो कलर से 2। ये देखिए ये 3 हो गए येलो के, 1 2 3। अब रेड वाला। तो ऐसे ही हमारे पास 4 बॉक्स बनेंगे। देखिए बहुत इजी है इसे बनाना। आप पूरी वीडियो देखोगे और बनाने का ट्राई करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए इस तरह से हम, फ्रेंड्स वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। और ऐसे ही नई नई वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। मैंने काफ़ी डिज़ाइन के डोरमेट के वीडियो अपलोड कर रखे हैं चैनल पे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए हमारे। देखिए अब इस साइड में पलट लेंगे। अब इस साइड में जैसे हमने, अब देखिए ये अभी एक बॉक्स ये वाला है, एक बॉक्स ये वाला है, एक बॉक्स जब ये बनाएंगे तो ये यहाँ पे जस्ट इसके सामने आएगा ये बॉक्स, फिर इसके सामने एक बॉक्स और आएगा। तो ये चौकोर शेप का 4 बॉक्स वाला डोरमेट बन जाएगा। देखिए इसकी ये डिज़ाइन देखिए इस तरह से दोनों साइडों में। और देखिए मैं आपको एक बार बता देती हूँ ये वाला। देखिए पहला फंदा उतारा, कपड़े को अपनी साइड किया। देखिए इन सभी फंदों को हम बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। अब इस साइड में पलट लेंगे। अब इस साइड में पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे और यहाँ पे 3 लाइनें बनाई ही थी
सेम वैसे ही 3 लाइन येलो की बनेगी। फिर जब हम 2 फंदों का एक करते हुए 3 फंदे घटा देंगे तो उसके बाद में 3 लाइनें बनेगी रेड की। तो ऐसे ही जैसे हमने ये 2 कंप्लीट की है, सेम वैसे ही 2 और कंप्लीट करनी है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, और जहाँ भी नहीं समझ में आए आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट का रिप्लाई कर दूँगी। और आपको अगर इसके बड़ी साइज़ का सीखना है तो कमेंट में बड़ी साइज़ लिख देना, मैं समझा दूँगी। मैं उस बड़ी साइज़ के डोरमेट का, ज़्यादा फंदों के डोरमेट का वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।